सबसे पहले पार्लियामेंट में अगर कोई बोलता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। पे कानून बनाया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, कभी नकाब के नाम पर, कभी पर्दा के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, अभी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के नाम पर। ये गलत ढंग से हम लोग को किया जा रहा है। माल हमारा है और हक कोई और करना चाहिए। आप कभी तलाक पर आ जाते हैं, कभी इस्लाम के शरीयत पर आप आ जाते हैं, कभी आपने ये क्यों नहीं सोचता कि भारतीय मुसलमानों की विकास कैसे हो। ये सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहिए, वक्फ का प्रॉपर्टी होता किसका है, ये सरकार का प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसमें मुझे लगता है कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पूरा भारतीय जनता पार्टी का साजिश है, बिल को वापस लिया जाना चाहिए। प्रफुल्ल लिंडा जी हमारे साथ है। और तो सरकार को सोचना चाहिए जो दिल्ली में बैठे हुए हैं। इससे मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमको करना क्या है, इसके ऊपर में फोकस बन चुका है। लग तो ऐसे ही रहा, पॉलिटिकल मामला ही है। बीजेपी सरकार जो है तो सोचना चाहिए। जो चीज दान दे चुका जो लोग अपने भलाई के लिए, कौम के भलाई के लिए, उस चीज को दूसरा आदमी ना ले सकता ना दे सकता। इनका बिल लाना एकदम हंसने वाली बात है। ये कल 13 तारीख है और लास्ट डेट है स्कैन करके आपको अपना विरोध दर्ज करने का। अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम सारे लोगों को, देशवासियों की उम्मीद है कि ये औकाफ कहा जाता है, जिसे लोग शॉर्ट में वक्फ बोलते हैं, तो उस नाते से ये बिल पास नहीं होगा। पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है और एक तरफ आपको बता दें कि इसमें विरोध प्रदर्शन जो है पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। उसी सिलसिले में यहाँ पे पहुंचे हैं और आपको बताएं राजधानी रांची में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और हर गली मोहल्ले में चर्चाएं भी हो रही है और लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात करें तो लोग इस अमेंडमेंट के खिलाफ है। और आपको बताएं कि तकरीबन 44 अमेंडमेंट होने हैं और इस 44 अमेंडमेंट को लेकर के मुस्लिम समाज जो है एक तरह से बिल्कुल निराश है और एक तरह से कहें तो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और केवल राजधानी रांची के, केवल हिंदपीढ़ी में नहीं बल्कि राजधानी रांची के हर एक गली मोहल्ले में विरोध प्रदर्शन और कई जगह क्यूआर कोड को लेकर के भी बातें हो रही थी कि क्यूआर कोड से एक तरह से सपोर्ट और अगेंस्ट की बात हो रही थी। तो एक तरह से क्यूआर कोड स्कैन करके भी लोगों ने, काफी संख्या में लोगों ने इसके अगेंस्ट में भी वोटिंग की है। और एक तरह से कहें तो 44 अमेंडमेंट पर रोक लगाने को लेकर के राजधानी रांची के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और राजधानी रांची का सैनिक मार्केट बिल्कुल आप देख सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। इनके हाथों में आप देख सकते हैं क्यूआर कोड, आप इनके हाथों में देखा जा सकता है बिल्कुल, और लोगों को एक तरह से जागरूक करते हुए भी ये लोग नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वक्त राजधानी रांची के जाने माने चेहरे हैं, यहाँ पे एक बार तस्वीरों में दिखाएं कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं बिल्कुल राजधानी रांची के जाने माने चेहरे हैं। कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जो परिचय का मोहताज नहीं है। बिल्कुल ये लोग लोगों को एक तरह से अवेयर करने का कार्य कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त शाहिद भाई हमारे साथ है, AIMIM से है, बिल्कुल इनसे बातें करते हैं। और शाहिद अयूबी जी हैं, राजधानी रांची का चर्चित चेहरा है। फिलहाल पीछे और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे। सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल राजधानी रांची के चर्चित चेहरे हैं, सभी से बातें करेंगे, क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ को लेकर के ये इनके अगेंस्ट जा रहे हैं या इसको अमेंडमेंट को लेकर के ये जो है एक तरह से लोगों को अवेयर करने का काम करे। फिलहाल इनसे जानकारी लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे शाहिद भाई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा मुसलमानों के ऊपर जबरन तरह तरह के हर 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना पे कानून बनाया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, कभी नकाब के नाम पर, कभी पर्दा के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, अभी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के नाम पर। ये मुसलमानों को मतलब बदनाम और टारगेट करके अपने जो वोटर्स हैं, जो हिंदू वोटर्स है जिसकी बड़ी आबादी है, उनको जो है वो खुश करने के फिराक पर है और ये होने नहीं देंगे हम लोग। आप हमारा मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, हम विरोध जैसा होता है कर रहे हैं, पर अभी मामला संविधान के साथ साथ हमारा दीन का मामला है, ये हमारा शरीयत का मामला है, मुसलमानों की मस्जिद, मदारिस और खानका और कब्रिस्तान का मामला है। हमारा जो वक्फ किया हुआ जमीन जो अल्लाह के नाम पर है, उस जमीनों को जो है एक षड्यंत्र के तहत एक कानून बना करके भाजपा जो है, मोदी जी जो है, ये अपने मित्रों को जो है, अडानी और अंबानी और दिगर जो भी इनके मित्रों को, उनको सौंपना चाहती है। और जो कतई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, सेकुलर हिंदू भी है वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारी संपत्ति है, ये हमने
डोनेट किया है, वक्फ किया है अल्लाह के नाम पर, और ये संपत्ति जो अब ये दीन का एक हिस्सा है मुसलमानों का, इस पे छेड़छाड़ बर्दाश्त मुसलमान नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर नहीं कई करेगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल कुछ त्रुटियां थी जिसे करेक्शन करने की दिशा में एक कार्य किया जा रहा है, क्या सोचते हैं इस बारे में? कोई त्रुटियां और कोई कमी और कोई खराबी नहीं है। कुछ मामला जो भी हम लोग का मामला हम लोग देख रहे हैं ना, वक्फ बोर्ड में हमारे शहर के कई मेंबर है, कई मामला हम लोगों का चल रहा है। जो 44 पॉइंट लाया हुआ है उसमें हमारे आलिम अकाबिर और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ साफ कह दिया कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, और जब उन्होंने कह दिया तो हम लोग लब्बाइक है। हमारे जब आलिम, हमारे जब अकाबिर, हमारे जब लीडर ये बता दिए हैं संशोधन, माने ये संशोधन बिल जो लाया जा रहा है ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म है, ज्यादती है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस्लाम के विरुद्ध है, शरीयत के विरुद्ध है, तो हम लोग एक लब्बाइक बोले हुए हैं। क्यूआर कोड का क्या मामला है? क्यूआर कोड जो है ये हम लोग एहतजाज करने का एक तरीका है, जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से और दीगर हमारे बैरिस्टर साहब के तरफ से ये जो है निकाला गया है। इसको हम लोग स्कैन करवा करके, चाहे वो मुस्लिम हो या अदर जाति और धर्म के लोग हैं जो सेकुलर है, उनके पास जा करके ये स्कैन इसको करवा रहे हैं गूगल से, और जा करके विरोध दर्ज कर रहे हैं। बिल्कुल आपको बता दें कि ये जो क्यूआर कोड आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ये विरोध प्रदर्शन एक तरह से किया जा रहा है। ये आपको मालूम होगा कि ये क्यूआर कोड के जरिए काफी संख्या में लोगों ने एक तरह से इसके अगेंस्ट जो है वोटिंग की है। 44 जो है पॉइंट है जिसपे संशोधन किए जाने हैं, जिससे जो है मुस्लिम समाज खास करके खासा नाराज नजर आ रहा है। फिलहाल और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी ने खासा नाराजगी जाहिर की थी। देखिए, कई सारे संगठन ने इसके अगेंस्ट में भी कहा है, क्या कहेंगे? आपने देखा होगा जब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज्यादती हुआ, सबसे पहले पार्लियामेंट में अगर कोई बोलता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, और वो हक जहां पर रहेगा, जो भी मामला रहते हैं वो सबसे पहले उठाते हैं। ये वक्त संशोधन का मामला में जब उन्होंने अपना बातें रखी तो वो पूरा दुनिया फिर देख रहा है कि क्या मामला है। सच्चाई ये है कि देखिए वो नॉलेज वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर साहब है, कोई जाहिल नेता नहीं है। और लोगों के पार्टी के तरह से जो बिना सूत्रों के, बिना जानकारी के जो है रोड पर उतर जाते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं, हमारे बैरिस्टर साहब है हमारे नेता। तो वो उन्होंने जब जानकारी ले ली है तो दुनिया के आवाम को ये बता दिया है कि यह क्या कमी है, क्या त्रुटियां, क्या खराबी है इस पर। अगर ये वोटिंग के बाद भी अगर ये नहीं रुकता है तो आगे क्या रणनीति? हम लोग सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे। हम लोग उतरे थे ना, एनआरपी में, एनआरसी में, सीएए में, सब उतरे थे, फिर उतरेंगे, कहीं पर ही कोई दिक्कत नहीं। देखिए, लड़ना और संविधान के दायरे में अधिकार है, हमारी ये कानून हमें इजाजत देता है। दूसरी बात कि अगर आपके साथ जुल्म और ज्यादती होता तो कौन रोक सकता है आपको सड़क पर उतरने पर? हम लोग एहतजाज करेंगे। अगर ये बिल वापस ले लिया जाता है तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हैं, मजबूर नहीं करे। सरकार ये इस पर ध्यान रखे। दूसरी बात कि जो सो कॉल्ड सेकुलर नेता लोग हैं, जो आपके राजनीतिक पार्टी है, वो लोगों को भी ये होश होना चाहिए कि मात्र 13 तारीख मैंने 2 रोज बचा हुआ है, 1 रोज बचा हुआ है, तो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं से और अपने लीडरों से भी ये क्यूआर कोड कम से कम स्कैन करके विरोध प्रदर्शन जो विरोध करना, दर्ज करना था, वो करते। ये कब तक होगा? 13 तारीख तक। 13 तारीख तक लास्ट डेट है। लोगों को कुछ कहेंगे इस बारे में? लोगों से अपील करते हैं कि रांची में, खास करके अभी रांची में जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप अपने घरों पर अगर आपको नहीं आता है तो आप पढ़े लिखे लड़के, जो नौजवान जो मोबाइल चलाते हैं, उनसे संपर्क करें और ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जीमेल में जाएं, उसके बाद जो है अपना नाम लिख करके उसको सेंड कर दे, ताकि आपका इतिहास में नाम दर्ज हो जाए और आप जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खड़े हैं, ये आपका नाम उस पर चढ़ा जाए। बिल्कुल, जिस तरह से चर्चाएं हो रही थी, आपको बता दें कि करीब 44 पॉइंट है, और ये क्यूआर कोड का जो मामला है वो आप क्लियर समझ गए होंगे कि क्यूआर कोड के जरिए स्कैन किए जा रहे हैं, और इसे इस तरह से इसके अगेंस्ट में जो है वोटिंग की जा रही है। फिलहाल और भी कई सारे लोग यहाँ पे हैं, तमाम लोगों से बातें करेंगे, और जो भी चीजें हैं जो निकल के सामने आ रही है, जो क्या कहते हैं ये लोग इस अमेंडमेंट बिल के बारे में, सारी चीजें आपसे शेयर करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? आज जिस तरह से लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, केवल राजधानी रांची नहीं, पूरे भारत का यही हाल है, क्या कहेंगे? सबसे पहला है ना कि मुसलमान के साथ सिर्फ जुल्म किया जा रहा है, हक तलफी की जा रही है। मस्जिद, मदरसा, बहुत से इदारे हैं जो छोटे छोटे कस्बा में चलाते हैं, तो सारा इदारा जो है वो चंदा से चलता है, उसका कोई मालिक नहीं होता है, या फिर कोई डोनेट कर देता है, या मस्जिद बनाना, उसका बाप मर गया या कोई मर गया, वो डोनेट कर देता है उसको, उस पर बनाया जाता है।
ये गलत ढंग से हम लोग को किया जा रहा है। चलिए कि और भी माल हमारा है जी और हक कोई और करना चाह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही बातें हो रही हैं बिल्कुल। और लोग क्या कहते हैं तमाम लोगों से बातें करेंगे। और यहाँ पे राजधानी रांची के समाज सेवी सज्जाद इदरीसी भी यहाँ पे हैं, काफी चर्चाओं में रहते हैं, इनसे भी बातें करते हैं क्या कुछ कहेंगे इस अमेंडमेंट बिल को लेकर के। खास करके आपको बताएं कि समाज से जुड़कर कार्य करते हैं, क्या कुछ लोग कहते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। क्या कहेंगे सज्जाद सर? देखिए, जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर के और जिस तरह से कानून लाने की बात हो रही है, हम लोग उनका बिल्कुल खारिज करते हैं और इस बात को ही करते हैं। जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ ऑर्डर ने जिस तरह से क्यू कोर्ट के हिसाब से और ईमेल के जरिए से हम लोगों ने विरोध जाहिर कर रहा है, क्योंकि वक्फ की संपत्ति ये वक्फ किया हुआ है। और जिस तरह से मदरसा, चाहे वो मस्जिद हो, खानखा हो, कब्रिस्तान हो, इन तमाम चीजें वक्फ के बुजुर्ग हमारे दिए हुए गए हैं, उन चीजों पर दखलंदाजी सरकार को नहीं करनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हिंदुस्तान के हर एक के वो प्रधानमंत्री हैं। आप कभी तलाक पर आ जाते हैं, कभी इस्लाम के शरीयत पर आप आ जाते हैं, कभी आपने ये क्यों नहीं सोचता कि भारतीय मुसलमानों की विकास कैसे हो, भारतीय मुसलमानों को आगे कैसे लेकर के जाएं। बल्कि आपके हमेशा अपने फायदे के लिए, अपनी सीटों को बचाने के लिए आप हमेशा गलत तरीकों से मुसलमान को, भारतीय मुसलमानों को आप परेशान कर रहे हैं। इनको बंद कीजिए। आपको तो फिक्र करना चाहिए कि देश के आप प्रधानमंत्री हैं और एक नागरिक का प्रधानमंत्री हैं। आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। हमारी विकास, हमारे बारे में आप सोचें कि हम कैसे आगे बढ़ें, इस देश में हम आगे कैसे जाएं और हम सब मिलकर देश को कैसे आगे ले जाएं, इन पर बात करनी चाहिए। अब एक नया तरीका, एक नया फार्मूला लेकर के चले आए। कभी आप नकाब पे ले आते हैं, कभी शरीयत पे ले आते हैं, कभी तलाक पे ले आते हैं। ये तमाम चीजें हमारी शरीयत में है, हमारा शरीयत से चलता है, कुरान से चलता है, हदीस से चलता है। और ये तमाम जो चीजें हैं वो तमाम हमारे पुरखों ने दिया है। अब जैसे विरासत में कई लोग अपने बाप अपने बेटे को गिफ्ट देता है, तो क्या उसे फिर से छीन लिया जाएगा? हमारी चीज है और हम अल्लाह के रास्ते पे हमने कुर्बान कर दिया, दे दिया, तो वो प्रॉपर्टी अल्लाह का हो गया और उसी को कहते हैं वक्फ। और उससे सिर्फ मुसलमानों को फायदा नहीं बल्कि पूरे देश को फायदा होता है। और इसमें सिर्फ मुसलमान ही इसका विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे हिंदू भाई भी, हमारे आदिवासी भाई भी, हमारे क्रिश्चियन भाई भी, हमारे सिखों भाई से भी बातचीत हुई इस पर। उन्होंने कहा, इन लोगों ने भी कहा है कि जिस तरह से ये बातें सामने आ रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है, ये कानून नहीं आना चाहिए। तो हम इनके विरोध में खड़ा नहीं है, बल्कि इस तरह से आपने जो बनाया है, आपने जिस तरह से आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मुसलमान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक इसे चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम तमाम रांची के मुसलमानों से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों से, एक नागरिकों से हम अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं आपसे कि इनका विरोध में खड़ा हो और जिस तरह से स्कैन दिए गए हैं, ईमेल दिए गए हैं, उस पर करके अपना विरोध को प्रकट। क्या लगता है कि अमेंडमेंट की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। 44 पॉइंट है, 44 पॉइंट में से क्या लगता है कि कोई नहीं, भी ऐसा पॉइंट हो जिसमें इसमें तमाम शरीयत उलमाए, तमाम बड़े बड़े नेताओं, इन पर बात हो चुकी है, चित हो चुकी है। उसके बाद नया कहाँ ला रहे हैं? हम देश के प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि भाई इन सब चीज छोड़िए, हमारा विकास कैसे हो, हम आगे कैसे बढ़े, हम इस देश में आगे कैसे चले, हम आगे देश को कैसे ले जाएं, इस पर बात कीजिए ना। देश की बात हो रही है और कुछ बातें कर लें। देश, पूरे देश में अगर बात करें तो कई ऐसी सारी मुद्दे हैं जिस पे कार्य किया जा सकता है। क्या सोचते हैं इस बारे में? रोजगार है, कई ऐसी सारी चीजें हैं, लोग परेशान। भैया शिक्षा मुफ्त किया जाए, हेल्थ से रिलेटेड जितना भी करोड़ों भी खर्चा हो किसी के इलाज में वो भी मुफ्त किया जाए, रोजगार जो है हर लोगों को दिया जाए। 3 काम कर दे भारत के लिए, उसमें हिंदू भी है, आदिवासी भी है, दलित भी है, क्रिश्चियन भी है, दबे कुचले जितने लोग हैं सबको मिलना चाहिए। बाकी देशों में भी किया जा रहा है ना। क्या लगता है, क्या लगता है? सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता में बने रहने के लिए ये पॉलिसी अपनाई जा रही है और लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा किया जा रहा है, मुसलमान और हिंदू को आपस में नफरत फैलाया जा रहा है, लड़वाया जा रहा है। कोई मामला नहीं। मेरा संपत्ति से आपको क्या लेना देना होना चाहिए? हमारा संपत्ति, उसमें क्यों नजर आप रख रहे हैं? क्यों लूट करके आप किसी सरकार मैंने अपने साथियों को देना चाह रहे हैं? अरे आप आइए ना, जो कॉमन चीज है, जो मूलभूत सुविधा है, एजुकेशन, वो मुफ्त कर दीजिए। आप जो हेल्थ का मामला वो मुफ्त कर दीजिए, रोजगार जो है हर लोगों को दीजिए। ये 3 चीज दे दीजिए, भारत का विकास हो जाएगा। क्या कहते हैं इमरान, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहिए, वक्फ का प्रॉपर्टी होता किसका है? ये सरकार का प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ जो होता है, जो हमारे बुजुर्ग होते थे, वो अपने प्रॉपर्टी को अपने दीनी काम के लिए वो वक्फ कर देते थे, ताकि इससे मस्जिद वहाँ बने, मदरसा बने और जो संगठन चलता है उस पर काम हो।
तो इसमें मुझे लगता है कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। ये मतलब बेबुनियाद तरीके से अब बिल लाया गया, लोगों को मतलब परेशान करने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, इनके हिसाब से परेशान करने के लिए किया जा रहा है और भी कई सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? बताइए। मैं प्रफुल्ल लिंडा हूँ, क्या कहेंगे इस बिल के बारे आदिवासी समाज से आता हूँ। जी। ये जो वक्फ बोर्ड पे जो संशोधन बिल लाया गया है, इसमें 44 संशोधन को रखा गया है। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी बिल लाएगा तो उसके पहले देश में संसदीय बोर्ड है, वहां पर विचार विमर्श के लिए बहुत सारे जो बुद्धिमान लोग हैं, जो कानूनी तौर पर लोग आगे बढ़े हुए हैं, उनसे ये चर्चा होती है, उसके बाद कोई संशोधन बिल लाया जाता है। लेकिन ये एक तरह के एक समाज को एक उनके अधिकार से, उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, उनके व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित करने का पूरा भारतीय जनता पार्टी का साजिश है। ये केवल एक समाज को कर रहा है, लेकिन उनका मंशा पूरे देश को छत विक्षत करने का है। इसीलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि ये जो संशोधन बिल 44 लाया गया है, इसको वापस लिया जाए पहले, और जो एक बोर्ड है, संसदीय बोर्ड है, उसमें चर्चा हो, और चर्चा के बाद जो सर्वसम्मत जो बात आएगी, विशेषकर मुस्लिम समुदाय से जो पूछ के उनके जो ज्ञाता लोग हैं उनसे ये परामर्श करके लाया जाएगा। ये सर्वमान्य है, अन्यथा इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। ये हमारी समझ है। प्रफुल्ल लिंडा जी, प्रफुल्ल लिंडा जी हमारे साथ थे और बिल्कुल बताएं कि ये भी जो है आज विरोध प्रदर्शन में यहाँ पे बिल्कुल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल और भी लोग हैं, उनसे भी बातें करते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो आया है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये नहीं समझे कि यहाँ पे भीड़ नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो तमाम समाज को प्रेजेंटेटिव के रूप में आए हुए हैं। यूं समझिए पूरे रांची शहर हमारे पीछे खड़े हैं। मैं आज यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन सरकार तक अपनी मैसेज को पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग जो यहाँ खड़े हैं, हम लोग जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, यहाँ तख्ती लेके जो पहुंचे हुए हैं कि ये वक्त बिल अमेंडमेंट को इसको खारिज किया जाए, और साथ ही साथ इसका डिफिनेशन ये होता है कि ये डोनेट है। डोनेट किसको किया जाता है, गिफ्ट किसको किया जाता है? गिफ्ट इसलिए किया जाता है कि यहाँ लोगों का फला हुआ बबूदी का काम हो, अनाथ लोग का फला हुआ बबूदी का काम हो, जो बेवाएं हैं उनके फायदे के लिए हो। इसमें धर्म नहीं देखी जाती है, समाज नहीं देखी जाती है। तो सरकार को सोचना चाहिए, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उनको मालूम होनी चाहिए कि ये आप जो है ये दानी लोग है, जो दानी लोग जो दान करके चले गए हैं उनको तो सलाम करना चाहिए उनको, ताकि उनका काम जो वो नहीं कर सक रहे हैं, जो वो वक्फ बोर्ड वाले लोग काम कर रहे हैं। दवा जो बीमार है उनको दवाओं का मुहैया करा रहे हैं, जो शिक्षा से नहीं सके उनको शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, और भी बहुत सारे दिगर जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग अवहेलना करते हैं इसका और खंडन करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ के राज्यपाल महोदय और जनाब हेमंत सोरेन से हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं कि हमारी इन बातों को दिल्ली तक पहुंचाए, और आपका इलेक्शन का समय है, यदि ये नहीं करते हैं तो इसका अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। चलिए और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने की हमारी कोशिश है, और बाबर जी भी यहाँ पे इनसे भी बातें करते हैं। क्या कहेंगे सर इस बिल को लेकर? देखिए, पहले बात तो ये है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो भाजपा और उसके सहयोगी दलों के द्वारा में लाई गई भी थी, जो अभी विपक्ष का मजबूत विपक्ष होने के कारण आपको जेपीसी में चली गई है, तो पहले तो उसका आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम लोग के पास में ये वक्त मिला कि हम लोग इस तरह का अपनी बातों को प्रोटेस्ट करने के माध्यम से संवैधानिक हिसाब से हम लोग प्रोटेस्ट करने का हम लोगों को मौका मिला। दूसरी बात यह है कि पहले तो कुछ हाजी साहब इमरान साहब ने बताया कि वक्त को आपको समझना पड़ेगा है क्या चीज, क्योंकि अब एक नया प्रोपेगेंडा चल रहा है, आजादी के बाद से लेकर अभी तक का कंपैरिजन चल रहा है, तो पहले इन लोगों को समझना पड़ेगा। और सरकार ये बेहतर तरह से समझती है, और आरएसएस के लोग हो या भाजपा के जितने बड़े लोग हैं, कि वक्फ का मतलब होता है डोनेशन। डोनेशन का मतलब होता है कि मेरे बाप दादा जो अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए मस्जिदों का मामला हो, मदरसों का मामला हो, खानकाहों का मामला हो, या फिर कोई भी ऐसा चीज जिससे पब्लिक का मतलब कि हॉस्पिटैलिटी का मामला हो और समाज को एक फायदा हो, उसके लिए विदाउट एनी इंटरेस्ट ऑफ एंड सपोर्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट इन द सेंट्रल कमिटी,
जो भी आपको सेंट्रल में बैठी हुई है 47 से लेकर आए, उनके बिना में सारा कुछ वक्फ है और वो इदारा चलाया जाता है लोगों के सहयोग से। अब लोगों में चूंकि यह वक्फ का मामला ऐसा है कि बहुत लोगों का दिमाग में यह बात बैठती है कि ये मुस्लिम ही सिर्फ इसको कंट्रोल करते हैं, मुस्लिम ही लोग ले, तो ऐसी बात नहीं है। आपको हिंदुस्तान में कई ऐसी एग्जाम्पलें मिल जाएगी जहां पर वक्फ की भी जमीन पर अनाथालय चल रहे हैं, कहीं पर आपको देखिएगा हॉस्पिटल चल रही है, खानकाहों और मज़ारों से कई तरह के लोगों को खाना का मामला किया जा रहा है। तो ये पहले तो 2-3 चीज बातों को खत्म करना चाहिए दिमाग से, जिस तरह से दिग्भ्रमित की जा रही है भाजपा और उनके सहयोगी। अमेंडमेंट बिल जो अभी 44 पॉइंट जो है उस पे क्या कहेंगे? उसमें चेंजेस होने की बातें जो हो रही है, अमेंडमेंट की बातें हो रही है, क्या कहेंगे? डिस्ट्रैक्शन है, ये डिस्ट्रैक्शन है भाजपा के द्वारा में, चूंकि उन्होंने देखा कि जब वो उन्होंने बिल लाया, अब बिल का जो अपोज हुआ तो अब अपनी उनको इज्जत बचानी है। इज्जत बचाने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करना है पब्लिक को, और अपना जो वोट बैंक है जिसको उसको पोलराइज करना है, तो उनके लिए ये एक झुंझुना फेंका है। इससे मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमको करना क्या है, इसके ऊपर में फोकस करना है। चूंकि आपके पास में वक्त मिला, आपके पास में क्यूआर कोड है, आपको हमको और जितने भी जो वक्फ के अगेंस्ट में है, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन, हर धर्म के मामले का बात मैं कर रहा हूँ, वो जो भी इस देश का अमन पसंद इंसान है, जो भी नागरिक हमारे हिंदुस्तान का है, जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो इसकी अखंडता और प्यार, मोहब्बत और भाईचारे को खत्म नहीं करने चाहते, वो इस कोड के जरिए में अपना जो विरोध है वो दर्ज करेंगे, ये हमें उम्मीद है। और इसमें आपको सरकार को, जैसे पिछले बिलों के समय एनआरसी, सीए और जो भी मुसलमानों को परेशान करने के लिए आपको लाए थे बिल, और पीछे हटाते, इंशाल्लाह हम लोग की मेहनत से, लोगों के सपोर्ट से, हमारे जितने भी अमन पसंद इस देश के हिंदुस्तानी आवाम का, तो वो इसको विफल कर देंगे इंशाल्लाह। मतलब आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है? बिल्कुल, ये समझने की बात है, साफ सुथरा बात है, दिख रहा है, आपको सिर्फ समझनी है। चलिए, और भी की बात जी, है, और जी। कुछ नहीं है। भाजपा की चूंकि यहाँ पर 4 स्टेट की जो इलेक्शन है, जो अभी मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्शन, एक चुनौती है नरेंद्र मोदी के लिए, ये 4 आपको विधानसभा इलेक्शन यहाँ पर देख रहे हैं कि वो उनकी हार हो रही है। क्योंकि अब पब्लिक जो है हिंदुस्तान की, वो समझदार हो गई है, लिटरेट हो गई है, बहुत लिटरेसी परसेंट बढ़ा है। इसी का आपको 2024 का चुनाव का परिणाम बता दिया। अब फिर इनको चाहिए कि वही मुद्दा को लाना है कि जिससे कम्युनिज्म का जो है वो हार्मनी को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। एक हिसाब से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन। देखिए, आप देख सकते हैं कि तो लोगों की अलग अलग राय है। लोग ये भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एक तरह से ये सारी चीजें हो चुकी है, और एक साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि लोगों को गुमराह करने का भी कार्य किया जा रहा है। और भी कई लोग क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, ये क्या पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है? लग तो ऐसा ही रहा, पॉलिटिकल मामला ही है। बीजेपी सरकार जो है कुछ सोचना चाहिए, ये जो है बिल जो है। चलिए, और भी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि अब पॉलिटिक्स की बात हो गई है और गुमराह करने की बात हो गई है। तो ये जो चीजें हैं, एक बार समझे लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे सर। क्या ये एक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2024 जो है, ये पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है? क्या लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश है? क्या कहेंगे? बेशक ये गुमराह करने की कोशिश है, और जहां तक है कि जो चीज दान दे चुका जो लोग अपने भलाई के लिए, कौम के भलाई के लिए, उस चीज को दूसरा आदमी ना ले सकता ना दे सकता। इसमें किसी तरह का अमेंडमेंट, ये झूठ है, और ये अपने बचाव के लिए सही बात है। ये बीजेपी वाले परेशान कर रहे हैं लोगों को, और इस तरह के उलूल जुलूल बात हमेशा करते रहते हैं, एक रुझान बना के अपना वोट बैंक बनाने के। लेकिन बीजेपी तो ये भी कह रही है कि इससे मुसलमानों को फायदा होने जा रहा है। इनका जब भी कहते हैं कि मुसलमानों को फायदा होता है, मुसलमान को तो घाटा होता है। आज तक तो हमको नहीं दिखता कोई फायदा हुआ। क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुजाहिद जी। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबकी राय बिल्कुल अलग है, इसीलिए यहाँ पे जितने लोग भी पहुंचे हैं, ज्यादातर लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या राय निकल करके सामने आती है। सभी की राय बिल्कुल एक जैसी यहाँ पे देखने को मिल रही। क्या कहेंगे सर अमेंडमेंट बिल को लेकर? ये बहुत हंसने वाला बिल है, इसलिए कि हमारे जो आजाद थे हमारे, ये हमारे पूर्वज जो थे, इन लोगों ने वक्फ किया सिर्फ इसलिए कि कौम और मिल्लत का इसमें फ़ायदा हो, तमाम लोग इससे फ़ायदा उठाए। इनका बिल लाना एकदम हंसने वाली बात है। इनको तो इस तरह का बिल लाना नहीं चाहिए। अगर बिल लाने की ज़रूरत थी तो ये लाते, बेरोजगारी पर बिल लाने की ज़रूरत थी, शिक्षा पर लाते। इन तमाम चीज़ों पर कुछ काम नहीं हो रहा है। ये उल जुलूल तरह की जो चीज़ें हैं, ये सब
ला के सिर्फ और सिर्फ लोगों को उलझाने वाला काम है और कुछ नहीं। चलिए, उलझाने वाला काम है हर सब। जैसा मैंने बताया कि सबकी राय बिल्कुल अलग है और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे। ये एक अपील करना था, ये आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बात करते हैं, क्या कहेंगे? ये कल 13 तारीख है और लास्ट डेट है स्कैन करके आपको अपना विरोध दर्ज करने का। तो हम रांची के तमाम अपने भाइयों से गुजारिश करते हैं कि कल जुम्मा के नमाज पढ़ने जाए तो अपने साथ मोबाइल जरूर लेकर जाए, और नमाज के पहले या नमाज के बाद वो मस्जिद के बाहर आपका स्कैनर कोड ये लगा रहेगा, वो अपना स्कैन करके जरूर से विरोध दर्ज कराए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग का विरोध वहाँ पे दर्ज हो सके केंद्र सरकार के पास। चलिए, इनकी एक अपील थी, वो आपने सुन लिया कि अपील इनकी है कि वहाँ पे आप स्कैन करके विरोध दर्ज कर सकते हैं। फिलहाल और भी कई सारे लोग हैं, क्या कहेंगे? अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे हैं और मोदी सरकार के चुनौती दे रहे हैं हम लोग कि ये अपना बिल वापस ले, वरना इसका असर, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बार बार जो प्रताड़ित जो कर रहे हैं मुसलमान लोग के साथ, वो सही नहीं है। चलिए, इस बिल को लेकर के बातें हो रही है, लेकिन अगर ये बिल जो है इतनी विरोध प्रदर्शन के बाद भी अगर दिक्कतें आती हैं तो क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, क्या कुछ स्टेप रहेगा, इसके बारे में राजधानी रांची का चर्चित चेहरा समाज सेवी नदीम खान से बातें करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे? सारे लोगों का तो आप ले ही लिए हैं बाइट ओपिनियन। देखिए, दरअसल पूरे देश भर में एहतजाज इस बात का हो रहा है कि सत्ता खुद जो है पोलराइज करने की कोशिश कर रही है और लगातार कर रही है। 14 से की 19 से लेकर के 24 तक। अभी 24 के बाद जो है थोड़ी स्थिति अलग है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की उपस्थिति वहाँ मजबूत है और हम लोग पहली बार देख रहे हैं लंबे सालों के बाद कि जेपीसी कुछ बना है कमेटी। अमूमन होता क्या है कि सरकार जो है पटल पर रखी और वो विधेयक पास हो गया, लेकिन ये पहली बार हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि विपक्ष की उपस्थिति मजबूत है और हम सारे लोगों को, देशवासियों की उम्मीद है कि ये औकाफ कहा जाता है, जिसे लोग शॉर्ट में वक्फ बोलते हैं। तो उस नाते से ये बिल पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी समाज के बीच में ये बात जो है जन जागरूकता के तौर पर और सरकार को एक नसीहत के तौर पर, सुझाव के तौर पर लोग दे रहे हैं और करना भी चाहिए। आपको लगता है कि ये बिल ऐसे भी पास नहीं होने वाला? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें एक से एक बुद्धिजीवी लोग भी है और पार्लियामेंटेरियन है लंबे लंबे अरसे से, तो वो संभव नहीं है। दूसरा चीज ये है कि जो हमारा अपना नैतिक कर्तव्य है, उस नैतिक कर्तव्य के तौर पर हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार तक मैसेज जाने के लिए, और QR कोड से लोग अपना सुझाव भेज रहे हैं और जाना भी चाहिए। तो जैसा लोग बताएं कि कल शाम के 4 बजे तक है, तो उसमें आपत्ति लोग दर्ज कर रहे हैं। आपत्ति असल किस बात की है? आपत्ति इस बात की है कि ये मेरे निजता का अधिकार पर हनन है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि संवैधानिक अधिकारों का ये हनन है जो संविधान ने मुझे दिया है। धर्म का अपने स्तर से कैसे जो है पालन करें संविधान के रोशनी में, उसी के तहत जो है ये किया जा रहा है। उस नाते से जो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत किया गया। दूसरा चीज ये है कि कोई भी मान लिया सिख समुदाय का अनगिनत उनकी कमेटियां हैं, तो उसमें तो आप किसी दूसरे को नहीं रखेंगे और कोई रखना भी नहीं चाहेगा। दूसरा है कि ये आपका हिंदू समुदाय का है, तो वहाँ की भी जो बोर्ड है और कमेटियां हैं, वो कोई भी मंदिर कमेटी में मुस्लिम को नहीं रखेगा, भाई रखना भी नहीं चाहिए। तो उस नाते से आप ये क्या लाना चाहते हैं? तो स्वाभाविक बात है कि आप पोलराइज करना चाहते हैं, अक्सरियत और अकलियत के बीच में एक नया ध्रुवीकरण का काम कर रहे हैं और लगातार आप काम कर रहे हैं। तो देश ये देख रहा है, समझ रहा है, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसलिए बनी भी है। मेरा ख्याल है कि उस पर जो है वो बिल पास नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। लोग जो है अलग अलग राय लोगों के, लोग राजनीति का भी हिस्सा बता रहे हैं, क्या कहेंगे? राजनीति तो है ही, शुद्ध राजनीति है, शुद्ध तौर पर ये राजनीति है और इसमें जो है ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। अब ये भी बात सही है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं वो भी हमारे औकाफ के मामले पर जो है हल नहीं की है, तब ये लगा खाली खाली जैसा। तो अगले ने जो जिन्हें कॉमनल पार्टी कहा जाती है, कहते हैं लोग, तो उनके जरिए से मौका मिला तो बढ़ा रहे हैं। अभी ये भी बात सही है कि हमारे जो वक्फ से संपत्ति जो है उसकी देख रेख निगरानी वाकई में ठीक से नहीं हो रही है, तो उसे ठीक से करना चाहिए। हाँ, ये आसासे जरूर है कि इसके जरिए से सारे लोगों का जो है मदद होता है,
चाहे वो हॉस्पिटल के जरिए से हो, एजुकेशन के जरिए से, इंस्टीट्यूशन के जरिए से होता है। रांची में हो रहा है, वो अंजुमन इस्लामिया का लाइब्रेरी है, वो मौलाना आजाद कॉलेज के नाम से है, वो अंजुमन हॉस्पिटल है, वो दरगाह कमेटी है, अनगिनत है यहाँ। तो कहने का पर्पस ये है कि रांची में 18 औकाफ की प्रॉपर्टियां हैं। उस औकाफ के प्रॉपर्टी अगर सेकुलर हुकूमत ध्यान देती बढ़िया से तो उन्हें जो है एड मिलता, मदद मिलती और उसके जरिए से मुस्लिम समाज को बहुत ज्यादा फायदा होता, चाहे वो तालीम के एतबार से हो, सेहत के एतबार से हो या रोजगार के एतबार से हो, जो नहीं हो पा रहा है। तो उस नाते से सरकार को सुझाव इन रूप में लेके आना चाहिए। तो आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे वो एक नया ध्रुवीकरण की तरफ ले जा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम का मिजाज बनवा रहे हैं। हम ये स्कैन कोड जो है जरूर भेजेंगे, जरूर सुझाव भेजेंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम जो है इससे ये मान के चल रहे हैं कि अक्सरियत का अगर हिस्सा बहुत ज्यादा वो कोड करने लगा तो हम उससे कहां से पार पाएंगे। लेकिन हमारा यह सुझाव है कि सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उस पर जरूर फोकस भी कर रहे हैं और करेंगे भी आने वाले दिन में। ये जेपीसी से जहां तक हमारा उम्मीद है वो पास नहीं होगा। तीसरा चीज ये है कि जेपीसी हम लोग अमूमन देखते हैं कि बना तो वो 6 महीना 1 साल के बाद काम करना चालू करता है, लेकिन यहाँ तो पहली बार देख रहे हैं कि जेपीसी बना और 3-4 दिन के बाद काम चालू हो गया और काम चालू होने के बाद 13 तारीख के 4 बजे तक लास्ट डेट है। तो ये मामूली बात नहीं है। सरकार खुद भी चाह रही है कि बॉम्बे का जो अडानी का अंटार्कटिका या क्या अपार्टमेंट का नाम है उसको लीगलाइज किया जाए और बाकी जो चीज है वो है। 3 जगह जमीन सबसे ज्यादा है, वो जमीन है, पहला रेलवे में है, सेना के पास है और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो औकाफ की है। तो जमीन लूटने का ही ये पूरा प्रोसेस है सरकार के द्वारा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ नदीम खान जी हमारे साथ थे और आपको बता दें कि इस बिल को लेकर के, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर के काफ़ी चर्चाएं भी हैं और एक तरह से मैंने आपको पहले बोला कि मुस्लिम समाज, लेकिन मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि दूसरे समाज के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन में शामिल भी हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाया। आपको बता दें कि ये काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है, लोग खासा नाराज भी है और जिस तरह से वोटिंग हो रही है, लेकिन कुछ सबकी राय अलग है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वोटिंग तो हो रही है, वोटिंग लोगों को करना तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन ये बिल वैसे भी पास होने नहीं जा रहा है। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होता है। आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, फिर एक नए न्यूज के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।